नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू और सिख एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। हिंदू और सिख मनुष्य का दायां और बायां हाथ है, लेकिन इनके मस्तिष्क में अलगाववाद का जहर कुछ राजसत्ता और धर्म सत्ता के लालची लोगों ने भरने का काम किया है। परिणाम स्वरूप कुछ कट्टरवादी सिख अपने आप को सनातन और हिंदू धर्म से अलग समझने लगे हैं। धर्म के नाम पर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। धर्म के सही स्वरूप को बड़े ही सरल शब्दों में रखने का काम किया है दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज ने। हिंदू और सिख के बीच की बढ़ रही खाई को पाटने का काम कर रहे हैं संत जी महाराज। संत जी खालिस्तानी, अलगाववाद, पंजाबियत और मनुष्यता के नाम पर काला धब्बा है। कट्टरता आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जिससे देश टूटता है। खालिस्तानी भारत में रहकर अलग देश की मांग करते हैं। इस विषय पर आप विस्तार से प्रकाश डालकर समाज को सही दिशा दिखाएं। खालिस्तान, खाली स्थान नहीं, खालिस्तान। खालिस माने प्योर, शुद्ध। कैसा शुद्ध? विचारों से शुद्ध, मानसिक रूप से शुद्ध, शारीरिक रूप से शुद्ध। और वो गुरुवाणी के अनुसार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य, वो बिल्कुल शुद्ध विचारों वाले लोग, उनका रहने का स्थान, उसे कहा जाता है खालिस्तान। तो खालिस्तान तो भारतवर्ष पहले से ही है, कोई अलग तो है नहीं। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब 5 नदियों का देश, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब और सतलुज। इनमें से 2 नदियां चली गई पाकिस्तान में। 1947 का जब विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर मुसलमानों को वहां भेज दिया गया और कहा कि धर्म के आधार पर हिंदू लोग यहां रहेंगे। 2 नदियां वहां चली गई, 3 नदियां यहां रह गई। अब वो 3 नदियों का देश यानी तिनाब, तो तिनाब कहलाएगा ना, पंजाब तो नहीं कहला सकता। खालिस्तानियों को यह समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल गलत मांग है उनकी। अगर उनको वास्तव में एक अलग देश चाहिए उनको, तो जो 195 गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए हैं और उनकी बुरी हालत है, जिनमें 10 मुख्य गुरुद्वारे हैं, वो उनको वापस क्यों नहीं लेते? जाके हमला करें ना पाकिस्तान पर। भारतवर्ष में भारत के लोगों से लड़ाई, यानी कि सिखों की जो सेना है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेना है, जो उन्होंने इसलिए सजाई, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बेटे को यह आदेश दिया कि अब तुम गुरुओं के पद को संभालो। उन्होंने संभाला और मुगलों के अत्याचार से बचाने के लिए हिंदू धर्म को गुरु तेग बहादुर ने शहीदी दी और गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना सजाई, जिसमें हिंदुओं से ही, हिंदू धर्म से ही, हर परिवार से एक बड़े लड़के को, यानी पलेठी के लड़के को, बड़े लड़के को लेकर सिंह सजाया। आज अगर लड़ना ही है तो पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जिसे दरबार साहिब करतारपुर के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर से, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बड़ी मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वो लेना चाहिए ना। वो तो श्री गुरु नानक देव जी का मुख्य गुरुद्वारा है। गुरु नानक दरबार साहब सिंध का गुरुद्वारा रावी नदी के किनारे पे है, वो भी वापस लेना चाहिए। और जहां श्री गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जहां गुजारे उन्होंने, वो वाला गुरुद्वारा वो क्यों नहीं लेते वापस? वो भी तो ले लेना चाहिए। गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर, यानी लाहौर में लवपुर। हाँ, पहले फिर बता दूं कि लाहौर लवपुर के नाम से है। लव भगवान श्री राम के बेटे थे और श्री गुरु नानक देव जी उन्हीं के वंशज हैं। मैं नहीं कहता हूं ये बात, ये सारी की सारी बातें 100 साखी में लिखी हुई हैं, विचित्र नाटक में लिखी हुई हैं, देख लेना चाहिए लोगों को जाके। गुरु अर्जुन देव जी का शहादत स्थल वो भी लाहौर में है।
गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दल, जहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने पंजा लगा के पूरा का पूरा पहाड़ पत्थर का पत्थर रोक दिया और आज भी वहां पंजे का निशान बाकी है। बहुत पवित्र स्थान है, वो भी वापस लेना चाहिए। गुरुद्वारा रोड़ी साहिब एलनाबाद के पुराने शहर में, गुजरावाला से 15 किलोमीटर दूर, वो भी पाकिस्तान में चला गया। हिंदुओं के कितने धर्म स्थल गए वो भी आपको बताता हूं। 428 मंदिर पाकिस्तान में। 1990 के आंकड़ों के अनुसार 408 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और उनके बदले में क्या बना दिया उन्होंने? मदरसे बना दिए, स्कूल बना दिए, होटल खोल दिए, शराब चलती है वहां पे। सबसे बड़ा मंदिर हिंगलाज माता का मंदिर, जो शक्ति पीठ है, 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ बलूचिस्तान में है। कटास राज पंजाब में है मंदिर, कटास राज का मंदिर। शारदा पीठ, जहां विद्या की देवी सरस्वती विद्यमान थी और वहां पर तक्षशिला और नालंदा की तरह वहां बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे, ग्रंथों को पढ़ा जाता था वहां पे। वो गिलगिट बाल्टिस्तान में है। शिवाला तेज सिंह, भगवान शिव के तेज का शिवाला है, वो भी पाकिस्तान में। वरुण देव का मंदिर कराची में है। पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। मंदिर बाबा भूमा शाह वहीं पे है, उदासीन वाला। और तो और असली वाला नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो लड़ाई किस बात की? मिलजुल कर हम लोगों को वो लेना चाहिए या आपस में लड़ना चाहिए? हिंदू और सिख अलग अलग धर्म या कौम नहीं है, एक ही रास्ते, एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं। बड़ा सदस्य सिंह सज गया। अब सिंह सजा, श्री गुरु गोविंद सिंह ने सजाया तो उस समय छापामार लड़ाई थी। जंगलों में रहते थे सारे के सारे निहंग सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं। तो उन्होंने अपने केसों को, बाल कटवाने का कहां वक्त था, तो उन्होंने केस रखे, यानी केश रखे, बाल रखे, बालों को काटना नहीं। कड़ा दिया कि मैं तुम्हें ये कड़ा देता हूं गोल, तो कोई भी गलत काम करोगे या अच्छा काम करोगे हाथों से ही तो करोगे। तलवार उठाओगे तो हाथ से उठाओगे, गलत काम करोगे तो हाथ से करोगे। तो ये कड़ा मैं तुम्हारी 5 इंद्रियों को बांधता हूं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, 5 को बांधता हूं, कोई गलत काम नहीं करना। उन्होंने वो कड़ा दिया 5 ककारों में से। कच्छा दिया घुटनों तक का, क्योंकि उस समय जब लड़ाई होती थी तो पैंट तो पहन नहीं सकते थे, धोती पहन नहीं सकते थे, घुटनों से अड़ेगी तो लड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कछहरा दिया यहां तक के लिए। कृपाण दी, तलवार दी हाथ में, जाओ मुगलों से लड़ना है, हमें अत्याचार से लड़ना है। उस समय हथियार तलवार हुआ करता था, तो वो तलवार दी उन्होंने। फिर उन्होंने कंघा दिया, कंघा, छोटा वाला कंघा, कि बालों को संवारना है, बालों में जुएं पड़ जाएंगे नहीं तो साफ रखना है बालों को। और जंगलों में आदमी घूम रहा है तो क्या करेगा? तो उन्होंने कंघा भी दिया। ये 5 ककार उन्होंने उस समय हिंदुओं को दिए, सिंह सजाकर। सिंह माने शेर, कि अब तुम बकरियां नहीं हो, भेड़ बकरियां नहीं हो जो मुगलों से लड़ेंगे। मुगलों का मुकाबला करना है, आताइयों का मुकाबला करना है, औरंगजेब का मुकाबला करना है। और औरंगजेब ने इनके पिता को चांदनी चौक में शहीद कर दिया। गुरु अर्जन देव जी वो शहीद हो गए। कौन से गुरु को छोड़ा? मुगल आताइयों ने इतने अत्याचार किए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप देखें तो उन अत्याचारों में चरखड़ियों के बीच में पीड़ दिए गए, जैसे गन्ना नहीं डाला जाता और गन्ने का रस निकाल दिया जाता है, इस तरह से पीड़ के आदमी को मार दिया गया। जलती हुई लौ में आग में झोंक दिया गया, गर्म तवे पे बिठा दिया गया, ऊपर गर्म रेत डाली गई। क्या है ये? आरे से चीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। बंदा बहादुर के मुंह में उसके बेटे का कलेजा डाल दिया गया कि खाना पड़ेगा, और पूरा जुलूस निकाल के उसे घुमाया गया। इतने अत्याचार मुगलों ने किए। तो अगर श्री गुरु गोविंद सिंह ने सिंह सजाए और वो सिंहों ने, यानी हिंदुओं ने, उन जो सिंह सज गए उन्होंने अगर डट के मुकाबला किया, तो मैं सोचता हूं बहुत अच्छा किया। आज लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे क्या खालिस्तान मांगते हो? खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस मीन्स शुद्ध, प्योर। किससे? आत्मा से, मन से, शरीर से, वाणी से। ऐसा शुद्ध व्यक्ति, ऐसा खालिस आदमी ही राज करेगा,
उन्होंने ना राज करेगा खालसा, खालसा तब राज करेगा, खालिस आदमी राज करेगा ना। तो अगर हमारे मन के अंदर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं, एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ रहा है। बायां हाथ अगर दाहिने हाथ से लड़े या दाहिना हाथ बाएं से लड़े, या एक हाथ से हम इधर थप्पड़ मारे एक हाथ से इधर थप्पड़ मारे, तो नुकसान तो अपना ही है ना। हिंदू और सिखों का खून एक है, बेटी रोटी का रिश्ता है। आज भी कई हिंदू मोने हैं, मोने मीन्स उनके बाल कटे हुए हैं, मोने हैं, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार आज भी केशधारी हैं, केशधारी सिंह हैं, केशधारी सिख हैं, अलग नहीं है एक दूसरे से। हमारी संस्कृति एक है। श्री गुरु नानक देव जी, उनका नाम क्या है? गुरु नानक देव। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु हरगोविंद राय जी। गोविंद कौन? भगवान कृष्ण। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी तो बार बार यही कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं। और चारों के चारों साहिबजादे भगवान शिव का अवतार थे, भगवान इंद्र का अवतार थे, वो भी तो अवतार थे। उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए अपना बलिदान दिया और हमें वो राह दिखाई कि देखो डरो मत, क्योंकि उस समय सब लोग डरे हुए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर के पंडित आए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब कहता है कि तुम मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लो, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। वो जनेऊ इकट्ठे करता है मनों के हिसाब से, मार के चोटियां इकट्ठी करता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय कहा कि ये काम करो, जाके औरंगजेब से कह दो कि अगर हमारे गुरु इस्लाम धर्म को ग्रहण कर ले तो हम सब इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेंगे। औरंगजेब के पास मैसेज गया, औरंगजेब ने मैसेज भेजा, लालच दिए। गुरु तेग बहादुर जी का नहीं, हम इस्लाम ग्रहण नहीं करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। उनका शीश लेके लाने वाले कौन थे? उनका शीश लेके आने वाले भी हिंदू ही तो थे। उस समय कोई सिंह तो नहीं सजे थे ना। ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं? कभी सिख समुदाय के लोग, कट्टरपंथी लोग मंदिरों पे हमला कर देते हैं या आपस में ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर कुछ करना है, राष्ट्र के लिए करना है, एक होके करना है, तो हमें पंजाब को पंजाब बनाना है, इसे तेनाब नहीं रहने देना। पंजाब को पंजाब बनाना है तो एकजुट होकर अपने 195 गुरुद्वारे, 428 मंदिर, ये सारे के सारे जो भूमि पे नाजायज कब्जा हो रखा है पाकिस्तान का, वो सारे के सारे वापस लेने चाहिए। और इसके लिए संत समाज ये सारे जो हम बैठे हुए हैं, पब्लिक से, जनता से आह्वान करते हैं, विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम आपस में एक हैं, लड़े नहीं झगड़े नहीं। हम एक होकर सामने वाले दुश्मन का मुकाबला करें, बाहर वाले दुश्मन का मुकाबला करें। आपस में लड़ेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। आप देखें कि गुरुद्वारा यानी गुरु का घर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा भारतवर्ष का अगर आप देखें तो सब कौन है? स्वर्ण मंदिर। उसके पीछे भी शब्द आता है मंदिर, गोल्डन टेम्पल मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा मंदिर है, गुरु का घर है। गुरु वो जो रास्ता दिखाता है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है हमें, वो होता है गुरु। अज्ञान के अंधेरे से निकालकर हमें ज्ञान का प्रकाश देता है, वो होता है गुरु। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ही मार्गदर्शक ग्रंथ है, नमनीय ग्रंथ है, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हमें उसे गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानकर उसमें से जो वचन दिए हैं उन पे अमल करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो हमारे गुरुद्वारे चले गए हैं, बिल्कुल पास में पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे चले गए हैं, जो मंदिर चले गए हैं, और उनको तोड़कर उन्होंने तहस नहस करना शुरू कर दिया है, उन मुगलों से, उन मुसलमानों से हमें लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। आपस में हम सब एक होना है और एक होके हमें इसका मुकाबला करना है, सारे संतों को मुकाबला करना है, तभी ये बात बनेगी। मनीषा जी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपने, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा आपने उठाया है टॉपिक, विषय बहुत अच्छा उठाया है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम एक होकर, क्योंकि अगर
कुछ डंडियां रख दी जाएं, एक एक डंडी को तोड़ेंगे तो टूट जाएंगी, सारी की सारी टूट जाएंगी। और अगर गट्ठड़ बंधा हुआ हो तो गट्ठड़ को कोई तोड़ नहीं सकता। एकता में बल है, संगठन में बल है, संगठन में शक्ति है, और हमें संगठन में रहकर मुकाबला करना है। बाहरी दुश्मन का आपस में नहीं लड़ना है, वरना हम कमजोर हो जाएंगे। दर्शकों ने, संगत ने ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, हमारा प्रणाम। आओ संगत जियो, फिर एक बार एक हो जाएं और भारतवर्ष को एक विकसित देश बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। तो दर्शकों, साथ संगत जी, संत जी ने कितनी गहराई और सरलता से विषय पर प्रकाश डाला कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है तो कट्टरवाद को मुंह तोड़ जवाब तो देना होगा और आतंकवाद को खत्म करना होगा। तो आइए मिलकर प्रतिज्ञा करें कि भारत राष्ट्र को मिलकर श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।